स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट पर। आज 11 जून है और 11 जून के जो महत्वपूर्ण हिंदी विभिन्न हिंदी समाचार पत्र हैं उनके जो है न्यूज़ देखेंगे। हम शुरू करते हैं। आइए, पहली न्यूज़ है G7 के बारे में। G7 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी जो है 47th जो है शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में। ठीक है, ब्रिटेन के कॉर्नवॉल के काबिस वे के जगह नामक स्थान पर हुआ है, जिसमें जो G7 देश हैं उन्होंने कहा है कि दुनिया को 100 करोड़ टीके मतलब हम ये दान में देंगे, 100 करोड़ टीके दान में देंगे। ठीक है, अब ये G7 में कौन कौन से देश आते हैं तो देखिए, यूएसए आता है, ब्रिटेन आता है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और दुनिया की 45% इकोनॉमी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, 1 अरब टीका खुराक दान करेंगी ये G7 कंट्रीज। ठीक है, इनका कौन सा सम्मेलन है? 47th है और कहाँ हो रहा है? ब्रिटेन में हो रहा है। ठीक है, और पहले G8 हुआ करता था ये, फिर अब 2015 में जो है रूस को इन्होंने बाहर कर दिया था, जिससे ये G7 हो गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ भी वही G7 से ही है। यहाँ पे देखिए सबका नाम है, जो जो प्रतिनिधित्व किए थे सारे देश G7 देश के, उनका है। और इन्होंने कहा है जो ये G7 दुनिया का 45% यानी 2700 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और कितना टीकाकरण दोनों देशों में हुआ है, मतलब कि कितना टीकाकरण इन G7 कंट्रीज़ में हुआ है, उसका भी डाटा यहाँ पे दिया है, जो हमारे काम का तो नहीं है। देखिए, अमेरिका में 50% जनसंख्या को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 42% को दोनों डोज लग चुकी है। ठीक है, अब आगे आइए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है कि अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम संबोधित करेंगे मोदी जी। ठीक है, 14 जून को जो है नरेंद्र मोदी जो है मरुस्थलीय भूमि ग्रेड घटाने और सूखे में उच्च स्तरीय संबोधन करेंगे। ठीक है, अब ये है क्या? ये जो है जो यूएन कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है उसकी मीटिंग होनी है। इसके पहले जो 2019 में मीटिंग हुई थी ये दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और अभी जो है ये ऑनलाइन होगी, वर्चुअल होगी, तो इसको जो है 14 जून को प्रधानमंत्री हमारे जो है संबोधित करेंगे। इसका आयोजन किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। ठीक है, और उसके संयुक्त राष्ट्र महासभा के और इसका अध्यक्षता कर रहे हैं बोलजीकर। ठीक है, और UNCCD है क्या? UNCCD जो है ये 1992 जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें 3 घोषणाएं की गई थी, उनमें से एक है उसमें 3 घोषणाएं कौन कौन सी हुई थी? एक UNFCCC का गठन था, एक CBD जो है बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए लाया गया था, और एक ये था UNCCD। ठीक है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है UNCCD जो पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है और इसे 1994 में पेरिस में अपनाया गया था। भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, बॉन चैलेंज इसी के अंतर्गत से बॉन चैलेंज भी आ रहा है, जिसमें स्वैच्छिक पहल सदस्यों को 2020 तक विश्व के 150 मिलियन हेक्टेयर तथा 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर आक्रमित भूमि जो है, जो मतलब कि योग्य भूमि जो है क्षरित है, उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास इसके थ्रू किया जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज आ रही है H1B वीज़ा, जो ट्रंप सरकार ने इस वीज़ा प्राप्त करने की नीति को सख्त कर दिया था, उसमें जो बाइडन आए हैं इन्होंने बदल दी है उस नीति को और भारतीयों को उससे लाभ होगा। आइए देखते हैं पहले H1 वीज़ा होता क्या है। ठीक है, भारतीयों की IT कंपनी और पेशेवरों में लोकप्रिय गैर आप्रवासन वीज़ा है जो USA कंपनियों को विदेशी पेशेवरों को अपने यहाँ नौकरी देने की इजाज़त देता है। H1 वीज़ा का लाभ उठाकर जो IT कंपनियाँ थीं वो अपने यहाँ जो है विदेशी लोगों को नौकरियाँ देती थी। ठीक है, इसी को जो है ट्रंप सरकार ने सख्त कर दिया था, उसी को अब जो है उस नीति को बदल कर ये लाभ पहुँचा रहे हैं भारतीय IT कंपनियों को और भारतीय लोगों को। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है सभी राज्य जल्द लागू कर दें एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि 4 जो है राज्य, जिसमें आपका दिल्ली है 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने ये योजना लागू नहीं की है। उसमें से वेस्ट बंगाल है, दिल्ली है और छत्तीसगढ़ है, असम है। ठीक है, अब ये जो वन देश वन राशन कार्ड है, इससे प्रवासी कामगारों को लाभ होगा और 32 राज्यों और यूटीज में ये कार्य कर रही हैं। नोडल एजेंसी इसकी FCI होगी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और देश के नागरिक
अगर इस कार्ड को धारण करते हैं तो वो किसी भी राशन की दुकान से जो है सामान राशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो खास सुरक्षा मिशन के तहत जो उन्हें राशन प्राप्त होता है वो कहीं भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी के तहत एक देश एक राशन कार्ड ऐप भी लॉन्च किया गया था। इसको जो है उपभोक्ता मामले के सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये अगस्त 2019 में शुरू की गई थी, की गई योजना है, जिससे जो है अब इसका मेन उद्देश्य क्या है कि फर्जी राशन कार्ड को रोकना और जो मतलब कि सभी लोगों को राशन तक पहुंच को सुनिश्चित करना है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है अमेरिका के जो संघीय जज के तौर पे पहले मुस्लिम अमेरिकी नियुक्त हुए हैं। कौन हुए? इनका नाम है जाहिद कुरैशी। जाहिद कुरैशी ये पाकिस्तानी मूल के हैं और ये संघीय जज के तौर पर नियुक्त होने वाले पहले पहले मुस्लिम हो गए हैं, ठीक है। मतलब ये देखिए, जो अमेरिकी सीनेट ने पाकिस्तान मूल के अमेरिकी नागरिक जाहिद कुरैशी को न्यू जर्सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नामांकन की मंजूरी दे दी है। तो ऐसे ये वहाँ पे जज नियुक्त होने वाले पहले जो है मुस्लिम हो जाएंगे, ठीक है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पास के दृष्टिकोण से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। कुलभूषण को अपील का अधिकार। अभी जो है पाकिस्तान की असेंबली ने एक विधेयक को पारित किया है, जिसके तहत अब क्या होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ने कहा था कि कुलभूषण को जो है कुलभूषण जी को राजनयिक पहुंच सुनिश्चित कराई जाए, उसी को ध्यान में रख के ये जो है कैबिनेट ने ये सीनेट मंजूर किया है। अब देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत होता है, एक मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है। दोनों में अंतर क्या है? जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और ये संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है, न्यायिक अंग है। इसमें 193 देश हैं और राष्ट्रों के बीच विवादों की सुनवाई करता है। कौन सा? संयुक्त मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? ये व्यक्तियों पर मुकदमे चलाती है और 123 देश हैं। यूएन की ये कोई संस्था नहीं है, ठीक है। रोम स्टैट्यूट के द्वारा 1998 में इसको स्थापित किया गया था और 2002 में ये फोर्स में आई थी। तो अंतर क्या है? जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो यूएन की अंग नहीं है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूएन का अंग है, ठीक है। और भारत जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदस्य है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। और देखिए अगली न्यूज़ है, एफए का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी डेवी हैविट। डेवी जो हैविट हैं वो 157 साल में फुटबॉल एसोसिएशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं, ठीक है। अब ऐसा करने वाली वो पहली महिला बनी है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये खबर। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर भारत की ओर से तेजी से बढ़ रहा मानसून। तो मौसम विभाग ने, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि जो मानसून है वो उत्तर और पूर्व राज्यों में बहुत तेज़ी से समय से पहले दस्तक दे देगा, ठीक है। और इसमें कहा है महाराष्ट्र के 21 जिलों में 60% से अधिक वर्षा होगी। मध्य प्रदेश में नारंगी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ये वर्षाएं होती हैं, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब देखिए, ये जो है जो पेट है, यूपीटीपीएससी द्वारा जो कराया जा रहा है प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा है, उससे संबंधित न्यूज है। कह रहा है कि 9.2 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन और इसमें से 4,78,000 ने आवेदन शुल्क जमा कर दिया है। बाकी भी कर देंगे। एक 25 जून लास्ट डेट है। तो ये जो है अब इतना तो होना ही है रजिस्ट्रेशन इसमें। अब ये आगे कह रहे हैं चयन के लिए पीईटी में शामिल होगा अनिवार्य। जो ये इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार जी, वो बोल रहे हैं कि समूह ग के पदों के चयन के लिए अभ्यर्थियों को पीईटी में शामिल होना अनिवार्य है, ठीक है। वो पहले ही बता चुके हैं कि ये लोग 100 नंबर का टेस्ट लेंगे, अगर उसमें आप शामिल होंगे उसके बाद उसी के आधार पर आपका रैंक वो बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर मेंस परीक्षा होगी, ठीक है। चलिए अब आज 12 जून है, तो आज है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, इसकी थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। और ये 2021 का जो वर्ष है, इसको यूएन ने बाल श्रम उन्मूलन वर्ष के रूप में मनाया है। संवैधानिक प्रावधान जो बाल श्रम निषेध के लिए हैं अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 में बेगार श्रम की मनाही है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम के आयु की को लोगों का 14 वर्ष से आयु से कम के बच्चों का जो है कार्य करने की मनाही है, ठीक है। और बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को
को व्यावसायिक कार्य में लगाना भी प्रतिबंधित है और 14 से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक व्यवसाय के कामों में लगाना प्रतिबंधित किया गया है। अब ILO की बात कर लेते हैं, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ये जो है 1946 में इसको गठित किया गया था और यूएन से संबद्ध ये पहली विशिष्ट एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 187 इसके 10 सदस्य देश हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये जो है न्यूज आज की न्यूज का जो बुलेटिन था यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।